भगवत गीता में आया है कि ममेर वारसो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये अनादिकाल से ये जीव रूप बना हुआ जीव रूप ये मेरा ही अंश है। जीव रूप तो बना हुआ है, मेरा बना हुआ नहीं, मेरा तो साक्षात अंश है। ये जीव भूत है, जीव बना हुआ है। साक्षात मेरा अंश जीव रूप बन गया और मनस्ष्ठा नहीं, इंद्रिया नहीं, प्रकृति स्था नहीं। प्रकृति में स्थित रहने वाले मन है, छठा से इंद्रिया है, इनको खींचता है, उनको अपनी मानता है। इंद्रिया बड़ी ऐसी है जो प्रकृति स्थानीय प्रकृति की है, प्रकृति में रहती है। ये मेरा अंश मेरे न करके मेरे से विमुख होकर इंद्रियों को अपनी मानता है। ये क्या चीज है? ये बहुत बड़ी भूल है। संसार और शरीर ये एक है, ये आप और परमात्मा एक है। तो आप परमात्मा का अंश है, संसार ये प्रकृति का अंश है। तो मम एव अंश केवल शुद्ध मेरा अंश है। जैसे हम माँ बाप के अंश होते हैं ना दोनों के, ऐसे नहीं, ऐसे प्रकृति और श्री भगवान ये जीव कहते हैं मम एव अंश। जीव भूत है, जीव बना है, जीव बन गया और प्रकृति स्थाने कर सकती। तो अपना है उसको छोड़ दिया, दूसरों को पकड़ता है। ये खास भूल है। हम भगवान के हैं, भगवान को भूल गए और प्रकृति हमारी नहीं है, उसको अपने मान लिया। आप परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति। संसार सब अनंत ब्रह्मांड अपरा प्रकृति और आप परमात्मा की परा प्रकृति। परा प्रकृति का संबंध भगवान के साथ साक्षात और अपरा प्रकृति का संबंध है ही नहीं। अपरा प्रकृति तो हरदम वियुक्त हो रही है, अलग हो रही है, उसको अपना मान रहे। जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, जो अपना है परमात्मा उसको अपना नहीं माना। ये बात है, खास भूल है। अगर हिम्मत करके और भगवान को अपना मान लें और शरीर और संसार में एक मान लें, ये हमारा नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि ये शरीर पहले हमारा नहीं था, आज से 100 वर्ष पहले हमारा नहीं था, 100 वर्ष पीछे हमारा नहीं रहेगा। तो बीच में हमारा कैसे हुआ? हमारा है ही नहीं। और परमात्मा सदा अनादिकाल से हमारे मम एव अंश, और मैं परमात्मा का अंश, परमात्मा हमारे। परमात्मा के साथ हमारा अखंड संबंध है, जिसको तो भूल ही गए, पता ही नहीं। यहाँ तक हो गए परमात्मा है कि नहीं है। खास अपने परमात्मा उसको तो है कि नहीं है, ये बात हो गई। और संसार नहीं है, ये पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, उसको है नहीं, हमारा है, हमारा है, ये मान लिया। अब एक ही बात है कि भाई भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं। तो क्या करें? हमारे पास जो अपरा प्रकृति की सामग्री है, शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, आवाम है, ये संसार की चीज संसार में लगा दे, संसार की सेवा में, और अपने आप जो परमात्मा अंदर से परमात्मा में लगा दे। आज नहीं आज अब भी इसी क्षण कोई पाप और ताप और कोई करने वाले कोई नहीं है। हमारे भगवान और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं। इनको उनकी सेवा में लगा दे। बहुत आनंद होता है।
और जब तक इनको अपनी मानते रहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। अपनी चीज को अपनी मानना ईमानदारी है, और अपने को अपने नहीं मानना है ना, ये भूल है, गलती है, बड़ी बड़ा कसूर है ये। और जो अपने नहीं है उसको अपने मानना है, ये बेईमानी है, बेईमानी का ही बंधन है। आज बेईमानी छोड़ दो तो आज ही मुक्ति साहब। बेईमानी कभी शांति नहीं मिलती भाई। कितना ही अपना मान लो, ये अपना रहेगा नहीं, अपने साथ रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, अपना है ही नहीं, कैसे रहेगा। संसार का सुख है, वैभव है, मान है, आदर, ये किसी के साथ नहीं रहा, किसी के साथ नहीं रहेगा, किसी के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि किसी है नहीं, है नहीं, वो अपने साथ कैसे रहेगा, अपना है ही नहीं। और परमात्मा अपना है, अपने साथ हरदम है, कभी हमारे से अलग होता ही नहीं, हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और हो सकता ही नहीं हमारे से अलग। तो हमारा है ना होकर के परमात्मा है, नहीं ना होकर के संसार है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, असत भावा न विद्यते। संसार की सत्ता विद्यमान नहीं है, सत अभावा न विद्यते। सत है, परमात्मा है, आप एक है, इसका अभाव नहीं होगा। तभी तो भूतग्राम सेवायम भूतवा भूतवा बनियते, वही भूत समुदाय है, पहले कृप में था, वही है। भूतवा भूतवा बनियते, पैदा होकर लीन होता है, पैदा होकर लीन होता है। शरीर, ये शरीर को अपना मान लिया, इस बात को बार बार दुख बड़ा पड़ता है। ये शरीर से विमुख हो जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए, तो सन्मुख हो जीव मोई जब ही, तो जन्म कोट यज्ञ न सही तब ही, तत्काल ही क्रोध में पाप नष्ट हो जाएगा। जो भगवान के सन्मुख, ये नाथ में तो आपका हूँ, भगवान चाहिए। बड़े प्यार से भगवान अपने हृदय लगाने के लिए तैयार बैठे, तो भगवान की तरफ देखते ही नहीं, इधर ख्याल करते ही नहीं। तो सज्जनों, आज से विचार किया कि संसार शरीर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। क्या पता कि इस पर अपना अधिकार नहीं चलता, क्या शरीर पर अपना अधिकार चलता है। जितना दिन राख संयम न रख सकते हैं, जैसा रखे वैसा रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे बना सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र। भगवान सर्व समर्थ है। उसको महाराज भगवान कहते हैं, ये यथा माँ, तू मेरे को माँ माने तो मैं माँ माने तैयार हूँ, पिता माने तो पिता माने तैयार हूँ, भाई माने तो भाई माने तैयार हूँ, संबंधी माने संबंधी माने तैयार हूँ, मित्र माने तो मित्र माने तैयार हूँ। भगवान को जैसा बना हुआ वैसे बनने तैयार, और संसार को शरीर को बना नहीं सकती। तू अपना नहीं है, कैसे बना लोगे? भगवान तो अपने है। इतनी चौड़े बात है, प्रत्यक्ष बात है एकदम, फिर भी ख्याल नहीं करते, फिर भी ध्यान नहीं देते। ये एकदम चौड़े बात है। आप जितनी चीजों को अपनी मानते हैं, उनके ऊपर आपका हुक्म चलता है, आधिपत्य चलता है। क्या निश्चित है तो अपनी नहीं है। चाहे तो अपने बस में कर लो, अपनी मन के अंदर चला लो, और चाहे अपनी मत मानो। तीसरा क्या रास्ता है? तो चला तो नहीं सकते अपनापन, अपनी नहीं माने ये हो सकता, अपनी नहीं है। संसार को दे दो, प्रकृति को दे दो,
परमात्मा को दे दो, सुख देने को तैयार। संसार को दे दो कर्म योग, प्रकृति को दे दो ज्ञान योग, तो भगवान को देखो भक्ति योग। अरे अपना मान लो जन्म मरण योग, जन्मों को मर गया तो फिर जन्म गया फिर मरो, मर गए फिर जन्म गए फिर मरो, बाकी रहता है। मरे तो जन्मना बाकी, जन्म तो मरना बाकी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लंबा रास्ता हो तो अंत क्या हो, गोल शब्द है, तो हमारा नहीं है। आज ये मान लेंगे हे भगवान आप मेरे हैं, तो भगवान बिल्कुल स्वीकार करते हैं। आप नहीं माने तो भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे हैं, मेरे ही पैदा किए हुए हैं, मेरे से ही उत्पन्न हुए, सब मेरे को प्यारे हैं। कितनी प्यारी की बात है। भगवान कहते सब मेरे हैं, आप हाँ में हाँ मिला दो, आपको कोई जोर नहीं पड़े, आप अपने हाँ में हाँ मिला दो, मेरे ऐसे हाँ मिला निहाल हो जाओ, मौज हो जाएगी। जाके वहां हो गए बस, काम कुछ आगे करना नहीं है, वहां गए तो वहां गई हो गए बस, निहाल हो जाओ। और उससे विमुख होने पर कितना ही बेभव हो जाओ, कितनी संपत्ति हो जाओ, कितना ही राज्य हो जाओ, कितने बड़े बड़े बन जाओ, शांति मिलेगी। अंगार है वो अग्नि से अलग हो जाए तो काला हो जाएगा, कोला हो जाएगा। फिर कितना ही उसको लगाओ, वो कहावत है ना, कोयला हो नहीं उजला 100 मन साबुन लगा है। ये संसारिक चीज है, साबुन लगाते, कितने साबुन लगाओ, कोयला उजला कैसे होगा? ये तो जिससे वियुक्त होगा है उस आग में रख दो, चमक उठेगा एकदम, जग जगा जल रहा होगा, काला पड़ा दिखेगा नहीं, चमकेगा एकदम। ऐसे ये सब है जीव संसारी जो बना है तभी दुख पा रहे, कोला बन गया। और भगवान के सन्मुख वही जीव वही सब ही के जन्म कोटि अविनाशी तब सीधी बात है ना, तो भगवान के चरणों पड़ गया मन से, आप कहूँगा अपनी तरफ से, क्योंकि अपनी तरफ से ही दूर हुए हैं, दूसरे ने किसी दूर किया नहीं है। दूसरा दूर करे तो हमारे हाथ की बात नहीं, तो हम ही दूर हुए, तो हम ही नाथ में आपका सब काम ठीक स्वतः ही स्वाभाविक नमई वारिशो जीव लोके जीव सनातन ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन मत्स्य। संतों की वाणी में आया है कि इसको कोई गलती हो जाए तो उसके प्रायश्चित करो 3 करेगा। एक तो ये गलती को गलती मानो, ये मैंने गलती करी, ये मैंने गलती करी, कसूर किया, अपराध किया, गलती करी, ऐसे स्वीकार करो गलती करी। दूसरा बात दुख होना चाहिए कि मनुष्य हो मैंने गलती करी, गजब कर दिया। मनुष्य नाम परमात्मा की प्राप्ति के साधक का है, चाहे तत्व की प्राप्ति का साधक को हो चाहे मनुष्य को हो, क्योंकि मनुष्य का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। तो उस प्राप्ति का जो साधक होता है उसका अधिकारी है, उसको मनुष्य कहते हैं। भगवान का मैं अधिकारी होकर मेरे द्वारा ये भूल होगी, गलती हो गई, ये गलती होगी, इसे दुख होना चाहिए। पहले गलती स्वीकार करो, फिर गलती का दुख होना चाहिए।
तीसरी बात, अब ये गलती नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, निहाल जाओ, ये 3 प्रायश्चित है, अब गलती नहीं करेंगे। क्या भगवान मेरा, संसार मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं है, परमात्मा मेरे है, शरीर तो मेरा नहीं है। अब देह भगवान के जरिए रखो, मत रखो, थोड़ा रखो, कम रखो, ज्यादा रखो, न रखो, हमारे है ही नहीं, हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। देखो शरीर का निरंतर वियोग होता है, आप सो जाओ तो भी इसका वियोग होना छूटेगा नहीं, आप अच्छे काम करो तो वियोग छूटेगा नहीं, पूरा काम करो तो वियोग छूटेगा नहीं, ये तो निरंतर आपसे अलग हो रहा है, निरंतर हर समय। कोई ऐसा समय नहीं कि जिस समय में शरीर के आप साथ रहते हो, आपके साथ शरीर रहता हो, हर जगह अलग होता है। आपको वहम है कि हम जी रहे हैं, जी रही नहीं, जितनी जितनी अवस्था आ गई है इतनी मर गए, इतना शरीर संबंध विच्छेद हो गया। जितने दिन समय, जितने वर्ष आ गए हैं, उतना परमात्मा से, इस शरीर से आपका वियोग हो गया, वियोग हो गया। जन्मे थे उस दिन जितने थे उतने आज नहीं है। 80 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हो गया तो 75 वर्ष का ही रहा, आबादी बाकी, और 40 वर्ष का 40 बाकी रहा, 50 होगा 30 बाकी रहा। घटता चल रहा है निरंतर, मौत नजीक आती है, जीना दूर जाए, वह में हम जी रहे हैं, वास्तव में शरीर जी नहीं रहा, मर रहा है, आप जी रहे हो, आप है जी रहे तो आप है तो बुद्धग्रामस्यम, अनेक कल्पों से पहले थे, अनेक ब्रह्मा पहले थे, वही आप है। शरीर तो किसी क्षण भी आपके साथ नहीं है, हर समय निरंतर युक्त है। इसको अपना न मानो, इसकी सेवा कर दो, ये संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा दो, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, संसार का अर्पण करो, सब दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब संसार का अर्पण, सब सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो। एक संतों ने बात बताई थी कि बहुत बड़ा पद है, बाकी वो पद प्राप्त हो सकता कैसे, कि जितना हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं, इन सबसे मात्र दुनिया का कल्याण हो, मेरे सिवाय सबका कल्याण हो, उस कल्याण के लिए मैं कर रहा हूँ सब दुनिया की, क्योंकि दुनिया की चीज है तो दुनिया से की उस चीज का अपने हकदार क्या है। जब शरीर संसार का है तो शरीर से संसार की ही सेवा करनी है, अपने नया तो बेईमानी है, नहीं ये तो ठीक नहीं है। तो सब संसार का कल्याण है, हम जो भजन करते हैं, जप करते हैं, सत्संग स्वाध्याय करते हैं, इसका फल दुनिया मात्र का कल्याण हो, मेरे सिवाय संपूर्ण जीवों का कल्याण हो, देवता हो, भूत भूत पेश पिशाच राक्षस असुर जड़ चेतन स्थावर जंगम स्वेद और अंडज उद्भिज जरायुज जितने जीव है, जल हम सब जीवों का कल्याण हो, हमारे जितना काम सब जीवों का कल्याण, सब जीवों का कल्याण ध्यान दो। क्योंकि शरीर सामग्री आपकी नहीं है, संसार की है, तो संसार की सेवा में लगा दो, आप बाकी रह जाओगे, तो बाकी रहे, बाकी भगवान रहते, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संसार सब जा रहा है, जाते हुए संसार का अर्थ संसार के साथ कर दो, परमात्मा के साथ हो, परमात्मा आपके साथ रहेगी निरंतर। अब भी परमात्मा के साथ ही है, परंतु शरीर के साथ मान लिया आपने, शरीर के साथ आप नहीं है, साथ तो परमात्मा की है, शरीर साथ कहाँ है, आप तो वही रहते हो, शरीर जो बहता है, बहता सगन बही है, रहता रूप से, रहता परमात्मा बहता है, संसार शरीर कहता है,
आप बहते नहीं हो, आप रहते हो। शरीर के साथ अगर ये जीव मर जाए तो बहुत ठीक हो जाए, मारवाड़ के जो पाप ही कट जाएगा, पाप ही कट जाएगा, मर जा तो आपत मिटी। पर सही तो टिकता नहीं, खुद मिटता नहीं, और ये चाहता है सही टिका रहे। अब उल्टी बात कैसे होगी? आज दिन तक किसी का सही रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, फिर तो सही बना रहे, ये अच्छा करते हैं, ये उल्टी चाहना, इसे दुख। शरीर की सेवा कर दो, रहे तो मौज, जावे तो मौज। जैसे अतिथि कोई आवे उसको भोजन करा दिया, आदर कर दिया, रहे तो विरोध, जावे तो मौज। ऐसे दुनिया मात्र है, शरीर ऐसा ही है, सेवा कर दो, अन्न जल वस्त्र दे दो, आराम दे दो, सेवा कर दो। अब रह जी तो रहो, ना रहो, अपना तो है नहीं, अपने बस में तो सही है नहीं, अपने चाहे जैसे सही रूप कर नहीं सकते, तो अपने सही नहीं कर सकते तो उनकी सेवा कर, पिंड छोड़ो, पिंड से पिंड छोड़ो। मेरा नहीं है, किसका है कि मालिक तो देखे तो परमात्मा का है, धातु चीज देखे तो प्रकृति का है, और वर्तमान में देखे तो संसार का है, और बेईमानी से देखो तो अपना है। भगवान का है भक्ति हो जाएगी, प्रकृति का है ज्ञान हो जाएगा, संसार का है योग हो जाएगा, और अपना मन है तो जन्म मरण योग, जन्म और मरो, जन्म और मरो, हाथ तो कुछ लगेगा नहीं। जन्म जाओगे मरना बाकी है, मर जाओगे जन्मना बाकी। घोड़ रास्ता हो उसका अंत क्या हो? कोनों का पहल होता है, कहानी का पहल ऊपर भर चलता है, ऊपर भर, पर आंख पीछे चलता है, दिखता नहीं, ऊपर भर चलता है, एक कदम नहीं जाता, वहां का वहां। ऐसे जन्म गया फिर मरोगे, मर गए फिर जन्मोगे, जन्म गया मरोगे, मरोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार भगवान को दे दो, चक्कर बाहर आ जाते। स्थाई तो परमात्मा ही है, हरदम रहने वाला, उसके साथ हो जाओ। एक प्रभु मेरे है और कोई मेरा नहीं है, मेरा हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, प्रभु मेरे है। परमात्मा संसार मेरा है, शरीर मेरा है, बिल्कुल झूठी बात को पकड़ लिया। छाती जान गही थे गाड़ी, ये झूठी झमल झूठ, छाती जान भात विवाद वृथा न खोए, कर कर डामाडोल, छाती जान गही थे गाड़ी, राम सदा मुख बोल, राम सदा मुख, तेरा जावे से शास्त्र अमोल, अमोल शास्त्र जा रहा है, राम सदा मुख। अरे गर्भवास में त्रास भजी जब, किनो हरिष कोल, गर्भवास में त्रास भजी जब, किनो हरिष कोल, पलकन तो भूलू प्रभु जी, पलकन तो भूलू प्रभु जी, अरे अब कोई काढ़े पोल, राम सदा मुख बोल।
तेरो जावे थे श्वास अमोल हंसा राम बिना मत। क्या जो रहा है बताओ, अमूल्य श्वास जा रहा है, गया श्वास नहीं आवे दूसरी बारी। ये जाने वाले को जान दे, रहने वालों को पकड़ ले, ध्यान दे। तो जाने वाले को पकड़ता है, साथ रख ले, कोई रख नहीं सका। आज दिन तक अरबों मनुष्य अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अरबों वर्षों से, अभी तक कोई भी पकड़ नहीं सका सही गोविंद। तो आप कैसे पकड़ लोगे, कैसे रख लोगे? ये तो सरकार से यही रिवाज रही, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ सरकार से यही रिवाज रही। ये बात है महाराज, सीधी सीधी बात है, सरल बात है। राम जी को पुकारो, जाने छोड़ दो तो जाने को छोड़ दो, नहीं छूटे तो राम जी को पुकारो। जहाँ आदमी निर्बल होता है बलवान का सहारा लेता है, अपने से नहीं हो तो बलवान का सहारा लो, अपने से होता नहीं। भगवान को भगवान करने को तैयार है। देखो सबसे बड़े भगवान है और सबसे छोटे भगवान है। प्रत्येक प्राणी का कहना करने वाले भगवान है, आज्ञाकारी जो है नहीं। भगवान के समान आज्ञा पालन करने वाला कोई नहीं। देखो यूं हो, हाँ लो यूं, ऐसा नौकर मिलेगा नहीं, ऐसा मालिक मिलेगा नहीं। मालिक बनाओ, नौकर बनाओ, प्रेमी बनाओ, मित्र बनाओ, माँ बनाओ, बाप बनाओ, भाई बनाओ, तो मेरे को बनाओ। पर आप भगवान को नहीं बनाते तो वो बनाते हैं, वे बनावटी कितना दिन साथ रहेगा वो तो है नहीं, आप उनके साथ कैसे रहेंगे?